अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने मुझसे बहुत से नए हरूफ सीख लिए, तो आज हम सीखेंगे एक नया हर्फ और इसका कोई ख़ानदान नहीं है, ये तो अकेला होता है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो ये देखिए, अरे ये सफ़ेद सफ़ेद सा परिंदा क्या है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसे कहते हैं बच्चों फाख्ता। फाख्ता एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा परिंदा होता है। फाख्ता फाख्ता। तो प्यारे बच्चों, फाख्ता की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? फ। फ। तो बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये है फ और इसको क्या कहते हैं? फे। और इसके ऊपर होता है एक नुक्ता, फे फ। फे फ। अब जल्दी से अपना कायदा खोलिए। अब हम देखेंगे कि फे फा से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने कायदे पे देखिए, ये रंग बिरंगी सी कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये तो मुझे किसी बाग की तस्वीर लग रही है। और ये क्या, ये एक बड़ी सी चीज़ क्या है जिसमें से पानी बह रहा है? बच्चों, इससे कहते हैं फव्वारा। आप किसी बाग में जाएं या किसी के घर के बड़े से लॉन में देखें, आपको ये फव्वारा नज़र आएगा और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। इससे पानी बहता है। फव्वारा। क्या है इसकी इब्तिदाई आवाज़? फव्वारा। ऊपर देखिए, बड़ा सा हर्फ क्या लिखा है? फे। और फे के ऊपर एक नुक्ता होता है। फव्वारा। नीचे देखिए, अभी मैंने आपको परिंदे की तस्वीर दिखाई थी ना, खूबसूरत सी फाख्ता। और नीचे देखिए, अरे ये क्या, ये तो कोई मुझे बहुत अच्छी सी तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें तो बहुत ही खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। और प्यारे बच्चों, ये तो ज़्यादातर ड्राइंग रूम में छत के ऊपर लगाते हैं। ये है फानूस। इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी लाइटें होती हैं और ये आपके ड्राइंग रूम को और ख़ूबसूरत बना देता है। इसे कहते हैं फानूस। फानूस। तो बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और करते हैं एक सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, ये तस्वीर देखिए, अरे ये तो फिर से फव्वारा है। इस पे रंग भरिए और फे में भी रंग भरेंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता है, उसमें भी रंग भरिए। शाबाश। अब नीचे आइए और मैं आपको बताऊंगी कि फे फा को लिखते कैसे हैं। छोटा सा एक दायरा बनाकर नीचे लेटी लाइन लगाएं, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो क्या बना? फे फा। याद रखें कि दायरे के बाद इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल बेबा की तरह है। छोटा सा दायरा बनाकर नीचे सीधी लेटी लाइन लगाएं और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो क्या बना? फे फा। इसी तरह ही आपने बाकी फेफा के हर्फ पे भी पेंसिल फेर के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हर्फ सीख रहे हैं, फेफा। हमने उनको आपकी मुकम्मल तौर पे पहचान करवा दी और सरगर्मी भी तो करवाई। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक और नई सरगर्मी। हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से सफ़ेद रंग का परिंदा फाख्ता। तो चले शुरू करते हैं। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ फेफा सीखा।
ہم نے ان کو اس کی مکمل طور پہ پہچان کروا دی۔ جماعت میں یہ حرف شروع کرنے سے پہلے بچوں کو اس کی ابتدائی آواز ضرور سکھائیں۔ اس کے لیے وائٹ بورڈ پہ بڑا سا ف لکھیں اور بلند آواز میں اس کی ابتدائی آواز کو دہرائیے اور ایک ایک کر کے بچوں سے سنیں۔ فلیش کارڈ کے ذریعے مختلف تصاویر دکھائیے تاکہ بچے وہ تصویریں دیکھیں اور ف ف کی ابتدائی آوازیں سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ سینڈ پری رائٹنگ سکلز کے لیے آپ بچوں کو سینڈ ٹرے پہ بھی لکھنا سکھا سکتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ لکھنا سکھائیں، ایئر میں لکھنا سکھائیں۔ نظم کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے بھی آپ نئے نئے الفاظ کا متعارف کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ بچے کو اس حرف کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ اسٹیم سیریز کے اردو کے قاعدے پہ پینسل سے لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے نیا حرف ف سیکھا۔ ہم نے بچوں کو اس کی مکمل طور پہ پہچان کروا دی۔ برین اسٹارمنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو اس کی دہرائی ضرور کروائیے، اس کی ڈائری باقاعدگی سے چیک کریں تاکہ اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق آپ بچے کو اس کی مکمل طور پہ پہچان کروا سکیں۔ QR کوڈ کو اسکین کریں اور ف کے متعلقہ بچوں کو ویڈیوز ضرور دکھائیے۔ اس کے علاوہ مختلف سرگرمیاں بھی کروا سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بنانے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ نظم اور کہانیوں کے ذریعے بھی آپ نئے نئے الفاظوں کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پچھلے سبق میں میں نے آپ کو پلے ڈو کی مدد سے فاختہ بنانا سکھایا تھا۔ اب کریں گے ایک اور دلچسپ سی سرگرمی۔ تو پیارے بچوں، اپنے ارد گرد کی اشیاء کو دیکھیے اور یہ دیکھیں کہ سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، ان کو سامنے رکھیے، ان کی گنتی کیجئے اور اپنے اساتذہ کرام کو بھی بتائیے اور والدین کے ساتھ بھی گھر میں یہ سرگرمی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے گھر میں بھی اس حرف کی دہرائی کرنی ہے، قاعدے کو پڑھنا ہے اور لکھائی ضرور کرنی ہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے حرف کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔